हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। चैप्टर 6 है एनसीईआरटी का। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, हम एक चीज़ तो ये करते हुए आए हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। अभी तक तो हम इसको यही मानते हैं कि ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स का ये मतलब है कि ये वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स या वाई का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का ये मतलब है। ठीक है, अगर ये भी चीज़ हमने पढ़ा हुआ है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि डी एक्स बाई डी, तो ये भी हमने कहीं ना कहीं फिजिक्स में पढ़ा हुआ डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स। ठीक है, चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी है। और अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है, अगर एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और टी टाइम है, तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसको क्या बोलते थे, वेलोसिटी बोलते थे, है ना। डी एक्स बाई डी टी को वेलोसिटी बोलते थे। अगर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये टी टाइम है तो ये वेलोसिटी आता है, उसको वी से डिनोट करना है, कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, कहीं पे अगर इफ ए इज एरिया, अगर ए दिया हुआ एरिया, आर इज रेडियस, ठीक है, आर इज रेडियस, तो अगर डी ए ओवर डी आर लिखा हुआ है, डी ए ओवर डी आर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी कि ए किसके विद रिस्पेक्ट टू, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब रेडियस के विद रिस्पेक्ट में एरिया कैसे चेंज होगा। ठीक है, से कहीं पे वी दिया हुआ, वी दिया हुआ वॉल्यूम, ठीक है, वी वॉल्यूम दिया हुआ है, आर फिर से हम इसको रेडियस ही मान लेते हैं कि रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे हम क्वेश्चंस करेंगे, उसमें आपकी क्लैरिटी और बढ़ेगी। और कहीं डीवी ओवर डी आर आ गया, तो डीवी ओवर डी आर क्या शो करेगा, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, सिमिलरली कहीं पे और भी चीजें, जैसे मान लिया कि डी थीटा, ये भी हमने देखा हुआ, डी थीटा ओवर डी टी लिखा हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स का मीनिंग क्या है, डी एक्स बाई डी टी का मीनिंग क्या है। यानी कि ऊपर वाला जो फंक्शन है, यहाँ पे जो एक्स है उसका चेंज आपने विद रिस्पेक्ट टू टी, यानी नीचे वाले फंक्शन के रिस्पेक्ट में देखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एरिया और रेडियस की बात हो रही है, तो एरिया का चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, और यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, तो ये इसको हम रेट मेजर कहते हैं। बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, मेनली रेट मेजर कहते हैं ना, रेट मेजर। मतलब एक क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, उसका रेट क्या है, मतलब रेट मीन्स इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, उस पर भी आएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे। अभी आपको इसमें ध्यान रखना है कि रेट मेजर होता है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, रेट मेजर। रेट किसका, वाई का रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी मतलब चेंज इन ऑफ, मतलब रेट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, और अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है तो वो वेलोसिटी देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ए एरिया है और आर रेडियस है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। ये डीवी ओवर डी आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे और क्लैरिटी होगी आपको। तो क्वेश्चन है हमें रेट मेजर से ही रिलेटेड कुछ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो डेटा दिया है वो वहीं से आपको आइडिया होगा निकालना क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है। ठीक है, तो हम पहले एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की ही बात हो रही है ना, सर्कल की बात हो रही है, तो एरिया ऑफ सर्कल आप सबको याद होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है,
इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ए सर्कल पर सेकेंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, ठीक है, ये ध्यान रखना है, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस निकालना है, ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, डी ए ओवर डी आर निकालना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू, है ना, ये ध्यान रखना है, एरिया का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, डी ए ओवर डी आर निकालना है। तो डी ए ओवर डी आर यानी कि हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके अलग रख लेते हैं समझने के लिए, पाई आर स्क्वायर, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू आर बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो क्या आ गया, ये तो डी ए ओवर डी आर आ गया, पाई तो कांस्टेंट है, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर क्या बन जाएगा, पाई तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर ही रहेगा, और आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर, ये ध्यान रखना है, क्या आ जाएगा, 2r आएगा, है ना। अगर आपको ध्यान हो तो जैसे डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना होता था, 2x होता था, है ना, तो वैसे ही इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, ठीक है, 2r। तो ये क्या आ गया, डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू फाइनली कितना आ गया, 2 पाई आर आ गया, है ना, 2 आगे ले आए हम, 2 पाई आर आ गया। और कहाँ पे निकालना है, व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेकेंड, जब r की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तब निकालना है आपने। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि व्हेन r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर देन डी ए ओवर डी आर, ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ए ओवर डी आर एट r इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई, और r की जगह पे क्या रखना है आपने, 5 रखना है, तो ये आ गया 10 पाई, ठीक है, और रेट है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस का भी सेंटीमीटर, वैसे तो सेंटीमीटर से ही सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपने यूनिट का भी खास ध्यान रखना है, तो ये 10 पाई सेंटीमीटर, अच्छा पर सेकेंड था तो पर सेकेंड आ जाएगा फाइनली, ठीक है, ठीक है, तो फाइनली, ठीक है, तो ये 10 पाई सेंटीमीटर, जो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर पर सेकेंड आना था, ठीक है, क्योंकि हमें देखिए एरिया ऑफ सर्कल पर सेकेंड निकालना है, रेट जो निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर सेकेंड निकालना है, ठीक है, तो फाइनल आंसर ये। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब की बात हो रही है, इज इंक्रीजिंग एट द रेट, इसका रेट दिया हुआ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मीन्स सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा है, ठीक है, व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं कि गिवन क्या है, गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब और उसका रेट है इंक्रीजिंग, उसका रेट है 9 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें पता है, देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब का यूज तो होगा ही, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर हम उसको v से डिनोट करते हैं और उसका एज का लेंथ है a, तो a क्यूब होता है, ठीक है, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं वेयर a इज एज लेंथ ऑफ क्यूब, ठीक है, क्यूब का एज का लेंथ है। अच्छा हमें ये दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का रेट दिया हुआ और पर सेकेंड यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ, ध्यान रखना है, तो dv बाई dt आपको दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया हुआ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड, है ना, ये दिया हुआ dv बाई dt। देखिए कई बार आपको डायमेंशन जो दिया होता है ना, सेंटीमीटर का क्यूब पर सेकेंड जो ये दिया हुआ है, यहाँ से आइडिया होता है कि dv बाई dt की ही बात हो रही है ना, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की ही बात हो रही है, तो ये इन्फॉर्मेशन तो हमें गिवन है, ठीक है। अच्छा हमें निकालना क्या है, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया, तो पहले तो हमें सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी देखना पड़ेगा क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अगर हम उसको s से डिनोट करते हैं तो ये होता है 6a स्क्वायर, अगर एज लेंथ आपने a ले लिया हुआ, इसका रेट हमें निकालना है यानी कि ds बाई dt करना है, ठीक है, तो ds बाई dt इक्वल्स टू
हम इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो 6 और डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू मतलब ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2a, और साथ में चेन रूल से dA अपॉन dt भी आएगा, है ना। ठीक है, ये वेरिएबल a का तो है नहीं, तो dA बाई dt भी आएगा। तो फाइनली ये बन गया 12a dA बाई dt। ठीक है, अच्छा अगर dA बाई dt पता लग जाए फिर तो काम हो जाएगा। तो dA बाई dt आएगा कहाँ से, देखिए dA बाई dt आएगा यहाँ से, जब आप वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो dV बाई dt इक्वल्स टू ए क्यूब का डिफरेंशिएशन अब 3a स्क्वायर dA बाई dt, डिफरेंशिएशन हम बहुत डिटेल में कर चुके हैं। ठीक है, और dV बाई dt ऑलरेडी आपको 9 दिया हुआ है, तो 9 इक्वल्स टू 3a स्क्वायर dA बाई dt। अब यहाँ से तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि dA बाई dt हम निकाल सकते हैं। तो dA बाई dt कितना आ गया यहाँ से आ गया 9 ओवर 3a स्क्वायर, यानी कि कैंसिल हो गया ये 3 से 9, तो 3 बाई ए स्क्वायर आप इसमें पुट कर दीजिए। तो फाइनली ds बाई dt इक्वल्स टू हमारे पास आ गया ये 12a। dA बाई dt को आप यहाँ से लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 या 2 आप उसको मान लीजिए, 3 बाई ए स्क्वायर, एक a से a कैंसिल आउट हो गया, फाइनली ये बना 12 3 जा 36 अपॉन a। ठीक है, अच्छा सरफेस एरिया का क्या होगा डायमेंशन सेंटीमीटर और पर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, एरिया ही है। अच्छा ए कब, एज लेंथ कब देखना है रेट आपने, जब एज का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ एन एज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब आप इसमें एक ही जगह पे 10 रख दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, तो व्हेन ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर देन ds बाई dt एट ए इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 36 अपॉन ए की जगह पे आपने 10 रखना, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज आपको इस तरह से निकालना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसके बेस पे। एग्जाम्पल 3 देखते हैं। A stone is dropped into a quiet lake and waves move in a circles at a speed of 4 centimeter per second. Speed of 4 centimeter per second. At the instant when the radius of the circular wave is 10 centimeter, how fast enclosed area is increasing? देखिए यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि एरिया इंक्रीजिंग, ठीक है, इसका रेट आपको फाइंड करना है। ठीक है, और ये क्लियर भी है कि हमें किसके बारे में बात हो रहा है कि सर्कुलर वेव्स है ना। आपको पता ही है कि वेव्स जब हम स्टोन डालते हैं वाटर में तो सर्कुलर वेव्स ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। ठीक है, ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है। तो इसमें क्या हो रहा है, सर्कुलर वेव्स की जो ये मूवमेंट है इसमें बेसिकली क्या है कि इस सर्कल ये सारे रेडियस इंक्रीज हो रहे हैं ना। आपको कई बार यहाँ से भी जो डायमेंशन दिया है, पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, डायमेंशन से पता चल सकता है कि क्या आपको गिवन है। अच्छा, जिसको हमें इंक्रीजिंग, ठीक है, करना है, तो जो फाइंड करना है कि हाउ फास्ट एरिया इनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग, तो एरिया ऑफ सर्कुलर वेव लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कुलर वेव हैविंग रेडियस r सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में दिया हो तो r सेंटीमीटर मान लेते हैं, विल बी इक्वल्स टू, तो उसको हम a से डिनोट कर लेते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, हमें इसी का रेट फाइंड करना है, और रेट पर सेकेंड देखिए दिया हुआ है यहाँ पे किसका, ये dr बाई dt दिया हुआ है। जो हमें गिवन है वो है dr बाई dt। रेडियस ही बढ़ेगा ना, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हर एक सर्कुलर वेव का इसका रेडियस कुछ और है, दूसरे वाले वेव का रेडियस कुछ और है, तीसरे वाले वेव का रेडियस कुछ और है, चौथे वाले का रेडियस कुछ और है, तो रेडियस ही इंक्रीज हो रहा है ना। तो dr बाई dt क्यों लगाया, क्योंकि पर सेकेंड गिवन है, ये ध्यान रखना है, पर सेकेंड गिवन है ना। तो ये हमें दिया हुआ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें dA ओवर dt निकालना है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इस पूरे फंक्शन को, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। तो a का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t dA बाई dt, और वैसे ही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t किसका हो जाएगा, पाई r स्क्वायर का।
वो मैं यहीं लिख देता हूँ। पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन हो गया आप किसका, आर स्क्वायर का। रेडियस वैसे ही वेरिएबल है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, पाई, आर स्क्वायर का 2r, और आर का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो डी ए बाई डी टी जो हमें निकालना है, ठीक है, वो ऑलरेडी कितना है, 2 पाई आर लिख लेते हैं, पाई पहले लिख लेते हैं ना, ये 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी ऑलरेडी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आ गया 4। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 8 पाई आर, और आपको डायमेंशन लिखना है तो देखिए एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो एरिया का तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा पर सेकेंड। ठीक है, लेकिन कब निकालना है, व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें व्हेन r इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन डी ए बाई डी टी कितना हो जाएगा, देन डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू 8 पाई, और r की जगह पे आपने 10 रख देना है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बन गया ये। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये बन गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर। लेंथ x दिया हुआ है ना, जो हम देखिए क्वेश्चन पढ़ के जो चीजें हमें गिवन लगती हैं वो लिखते चलते हैं। लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी टाइम। तो यहाँ से क्लियरली हो रहा है कि देखिए dx बाई dt आपको गिवन है, कितना गिवन है, यदि गिवन है 3 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, दूसरे पे आते हैं, एंड विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, तो dy बाई dt है ना, इसका रेट दिया हुआ है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है कि डिक्रीजिंग है तो वो dx बाई dt उसका नेगेटिव आएगा, और इंक्रीजिंग में रेट पॉजिटिव आता है ना। डिक्रीजिंग रेट मीन्स नेगेटिव वैल्यू और इंक्रीजिंग रेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। ये हमें 2 सेंटीमीटर पर मिनट दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं, क्या पूछ रहा है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। फर्स्ट तो आपको पेरीमीटर फाइंड करना है, और सेकंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले तो हम पेरीमीटर देख लेते हैं क्या होता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसको चलिए हम P से डिनोट कर लेते हैं, P। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है कि 2 इंटू एल प्लस बी होता है, और एल यहाँ पे x है, और विड्थ जो है वो y है ना। तो एल प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाया हमने, एल की जगह पे x, रेक्टेंगल का लेंथ x दिया हुआ है और y विड्थ दिया हुआ है। हमें इसी का रेट निकालना है, तो dp ओवर dt निकालना है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन किसका होगा, dx का होगा, तो dx बाई dt, और y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dy बाई dt। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देना है, 2 इंटू dx बाई dt ऑलरेडी आपको दिया हुआ है -3। ठीक है, और इसका dy बाई dt दिया हुआ है +2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2 इंटू -1, तो ये आ गया -2। ठीक है, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर मिनट ही आएगा। ठीक है, तो जो dp बाई dt का रेट है, अब नेगेटिव की वजह से ध्यान रखना, देखिए नेगेटिव आया ना, तो dp बाई dt जो है वो डिक्रीज कर रहा है ना, dp बाई dt इज डिक्रीजिंग। अब dp बाई dt लिख सकते हैं, या फिर रेट लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने डिक्रीजिंग लिख दिया है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं एरिया का, वो यहीं देख लेते हैं, थोड़ा सा आसान रहेगा समझना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल है एक्स और बी है वाई। अब हमें इसी का रेट निकालना है, तो यानी कि डी ए ओवर डी टी करना है। यहाँ पे दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ गया तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, वाई एज इट इज, फिर प्लस, अब एक्स का नहीं करना है, वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी ऑलरेडी -3 दिया हुआ, तो -3y, और यहाँ पे x dy बाई डी टी इंटू 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, इसको पहले 2x लिख लेते, 2x -3y आ गया। ठीक है,
और x और y की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो आप पुट कर देंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट में आप लिख लेंगे, ठीक है, कि एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डी ए बाई डी टी कितना आ गया, तो डी ए बाई डी टी आ गया 2 इंटू एक्स की जगह पे 10 रखना है, माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे 6 रखना है, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस 18 दैट इज 2, और एरिया का रेट है, तो फाइनल जो आंसर आया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, है ना। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, पर सेकंड नहीं, यहाँ पे मिनट में दिया हुआ सारा, तो पर मिनट, ठीक है। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ गया, यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है the total cost cx in rupees associated with the production of x units of an item is given by cx equal to 0.05 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced, where by marginal cost we mean that instantaneous rate change of total cost at level of output, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट का मतलब है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है आपने, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, सी एक्स का, है ना। मार्जिनल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, ठीक है। वही होगा क्या, वो मार्जिनल कॉस्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट को चलिए हम एम सी से डिनोट कर लेते हैं, मार्जिनल कॉस्ट, है ना, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है कि जो आपका टोटल कॉस्ट है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन होगा, तो डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.015 बन जाएगा, है ना, 15, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0.04 बन जाएगा x, 30x का डिफरेंशिएशन 30 आ जाएगा। कब निकालना है, जब एट x इक्वल्स टू कितने यूनिट्स दिया हुआ है, 3 यूनिट्स, है ना। x की वैल्यू जब 3 है, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, ये आ गया, ठीक है, 0.015, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 स्क्वायर माइनस 0.04, x की जगह पे 3 रखेंगे प्लस 30। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई ही करना है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू आ गया, 9 से आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है, तो ये 0.135 आ जाएगा, है ना। 9 से अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 15 9 जा 135 ही होता है, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 3 जा 12, तो 0.12 आ जाएगा प्लस 30, ठीक है। तो फाइनली इसको अब आपको तो ऐड ही करना है, यानी कि 30.135 में से माइनस करना है 0.12, यहाँ पे 0 लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे भी 3 डिजिट्स हैं। तो फाइनली आंसर इसका 5, 3 में से 2 गया तो 1 बच गया, फिर 0.30, ठीक है। तो ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट आ गया, और इन रुपीज, ठीक है, तो ये इन रुपीज आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें भी देखते हैं कि क्या है।